महादेव सिंह खंडेला ग्रहण कर रहे हैं पदभार। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष का पदभार वो ग्रहण कर रहे हैं। उपाध्यक्ष दीपचंद खैरिया भी पदभार ग्रहण कर रहे हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़ गए। काशीराम, क्या कुछ अपडेट? देखिए, महादेव सिंह खंडेला जो कि किसान आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो अपना पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंच चुके हैं। पंत कृषि भवन में ये पदभार ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है और साथ ही उपाध्यक्ष दीपचंद खैरिया भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुंचने वाले हैं और उनका ही इंतजार किया जाएगा। और जैसे ही वो पहुंचते हैं उसके बाद महादेव सिंह खंडेला अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। इस दौरान यहाँ पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया मौजूद हैं, साथ में मंत्री टीकाराम जूली भी यहाँ मौजूद हैं और भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और जो खंडेला समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बस इंतजार हो रहे हैं। थोड़ी देर में जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचेंगे तुरंत ही पदभार ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। देखिए, काफी महत्वपूर्ण है कि इस पदभार ग्रहण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए हैं। इससे पहले वो धर्मेंद्र राठौड़ जो कि आरटीडीसी के चेयरमैन बने थे, उनके पदभार में भी पहुंचे थे। तो ये दूसरी बार होगा ऐसा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पदभार ग्रहण में शामिल होने पहुंचे हैं और महादेव सिंह खंडेला यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अगले कुछ ही मिनटों में 11:30 बजे का समय दिया गया था कि उनका जो मुहूर्त है पदभार ग्रहण का उसके लिए, और साथ में उपाध्यक्ष दीपचंद खैरिया भी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल काशीराम, और बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर महादेव सिंह को बनाया गया है। क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने रह सकती है? देखिए, महादेव सिंह खंडेला पुराने राजनीतिक हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और उनके ऊपर निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी रहेंगी। किसानों का चूंकि मसला बहुत महत्वपूर्ण है, पिछले साल से जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा था और केंद्र सरकार के विरोध में थे और कांग्रेस ने किसानों को लुभाने का भरसक प्रयास किया है और राजस्थान में उनके समर्थन में 3 बिल भी लाए गए थे। हालांकि वो कानून के नहीं बन सके, लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार ने किसानों को लुभाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और अलग से इस बार कृषि बजट भी पेश करने की तैयारी है। तो इन सब बातों को देखते हुए ये लगता है कि किसानों के लिए राजस्थान सरकार काफी संवेदनशील है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार किसानों के हित में सोचते हैं, उनके हित में फैसले करते हैं और उसी को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी जो है वो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ साथ किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला पर रहेगी। तो किस तरह के वो फैसले लेंगे किसानों के हित में, ये देखने वाली बात होगी और किन किन मुद्दों पर जो कि किसानों से जुड़े हुए हैं सीधे, और चूंकि अब अगले साल नवंबर में फिर से चुनाव भी होने राजस्थान में, तो ये काफी महत्वपूर्ण मसला है और किसानों का जो मुख्य मुद्दा रहेगा ऋण माफी का हो, चाहे उनके लिए कृषि उपकरण उपलब्ध कराने का हो या बिजली के जो कनेक्शन होते हैं कृषि बिजली के वो उपलब्ध कराने का। तो इन सब बातों को प्राथमिकता देना, उन सब मुद्दों को सुलझाना, किसानों के हितों का ध्यान रखना, ये सब उनके लिए चुनौतियां रहेंगी जिन्हें से उनको निभाना होगा। जी काशीराम, अगर महादेव सिंह खंडेला के अब तक के कार्यकाल की बात करें या जो जिम्मेदारियां उन्हें यहाँ पर दी गई है, उन्हीं जिम्मेदारियों को देखकर कह सकते हैं कि सीएम ने यहाँ पर एक बार फिर से भरोसा जताया। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। काशीराम, आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।